देखिए आपका पाठ है सुभाषितानी। अब ये सुभाषितानी पाठ कौन सी बुक का है? देखिए बुक का नाम है आपका रुचिरा, भाग द्वितीय, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब देखिए सुभाषितानी, हम सुभाषितानी पाठ को स्टार्ट करने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? देखिए सु का अर्थ होता है अच्छा। क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? अच्छा। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। और भास यहाँ क्या है? कहना धातु है, तो भाषितानी का अर्थ होता है, भास का अर्थ होता है कहना या बोलना। ठीक है, अच्छा कहना या अच्छा बोलना या अच्छे विचार। सुभाषितानी अच्छा बोलना, अच्छा कहना या अच्छे विचार। ठीक है, हमने इसका अर्थ जाना। अब जो सुभाषितानी पाठ है आपका, इसमें आपको श्लोक 6 श्लोक दिए गए हैं। अब हम इनका क्रम से एक एक श्लोक का अनुवाद करेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, उसको समझने से पहले आपको क्या करना है? आपकी बुक है रुचिरा, रुचिरा जो पाठ के पीछे, इस पाठ को जस्ट पीछे मतलब कंप्लीट होने के बाद आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। देखिए इधर पेज नंबर 2 पर ये शब्दार्थ दिए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। उसके बाद आपको श्लोकों का अध्ययन करना है, या श्लोक पढ़ने के बाद आपको इनके शब्दार्थ अगर आपको याद हो गए तो श्लोक की व्याख्या करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं श्लोक की व्याख्या। देखिए श्लोक नंबर 1 है आपका, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। एक बार वापस देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अब देखिए हम एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, फिर इस श्लोक का अर्थ जानेंगे। देखिए पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न, जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न सुभाषितम अच्छा, अच्छे विचार। अर्थ क्या बताया था इसका? अच्छे विचार, अच्छा बोलना या अच्छा कहना। तो सुभाषितम यानी अच्छे विचार। मूढ़ै, मूढ़ै मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है प्यारे बच्चों? मूर्ख। आप अपने साथ में पेंसिल रखें और बुक ओपन करके रखें, और जिस भी शब्द के ऊपर आपको अर्थ लिखना है उसके नीचे अंडरलाइन करो और उसके ऊपर उसका अर्थ लिखो। देखिए मूढ़ै यानी मूर्ख, पाषाण खंडेषु, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर, खंडेषु यानी टुकड़े, रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा यानी कि रत्न की संज्ञा दी गई है, उसको नाम दिया गया है। विद्यते दे देते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, पूरा एक एक का शब्द का अर्थ जाना, अब संपूर्ण का अर्थ जानते हैं। देखिए पृथ्वी पर 3 रत्न है, कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छे विचार। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अब इसमें क्या बताया गया है? मूर्ख लोग तो पत्थर के खंडों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विद्यते, रत्न की संज्ञा दे देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो इस पृथ्वी पर विद्वान जो पत्थर होते हैं उनको किसकी संज्ञा दे देते हैं? रत्न की संज्ञा दे देते हैं। जबकि अपनी पृथ्वी पर तो पहले से ही 3 रत्न विद्वान हैं। कौन कौन से? जल, अन्न, सुभाषितम, अच्छे विचार। ठीक है, एक बार वापस देखिए, मूर्ख लोग तो पत्थरों को क्या देते हैं? रत्न की संज्ञा देते हैं। जबकि अपनी पृथ्वी पर तो 3 रत्न विद्वान हैं, जल, अन्न, सुभाषितम। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे नंबर श्लोक पर। देखिए इसको ध्यान से, पहले इनका जो अपन उच्चारण करते हैं, उच्चारण को भी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सत्येन धार्यते, देखिए सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्यं तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। एक बार वापस देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्यं तप्ते रवि,
सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम्। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। सत्य को, पृथ्वी किसको धारण करती है, सत्य को, या सत्य से पृथ्वी धारण होती है। देखिए सत्य धारण पृथ्वी, सत्य को ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपति रवि, और सत्य से ही सूर्य तपता है। ठीक है। सत्येन वाति वायुश्च, वाति मतलब होता है बहना, वायुश्च मतलब जानते हो आप हवा, सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी इस धरती पर सभी जगह क्या विद्यमान है, सत्य ही विद्यमान है, सत्य ही प्रतिष्ठित है। आगे समझ में, एक बार वापस देखिए। सत्य, पृथ्वी सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी में सत्य ही विद्वान है, या सभी जगह इस पृथ्वी पर सत्य विद्वान है, सत्य प्रतिष्ठित है। आप देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। 3rd नंबर का श्लोक देखते हैं आज हम। देखिए, दाने तपसी सूर्य च विज्ञाने विनय नहीं। देखिए, दाने तपसी सूर्य च विज्ञाने विनय नहीं, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। एक बार वापस देखिए। दाने तपसी सूर्य च विज्ञाने विनय नहीं, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब अर्थ जानते हैं हम इसका। दाने, दाने यानी दान में, तपसी तप से, सूर्य और पराक्रम में। ठीक है। और पराक्रम में, चय का अर्थ हम पहले प्रयुक्त करते हैं, और पराक्रम में, विज्ञान में, विनय, विनय यानी विनम्रता में, नय मतलब होता है नीति। क्या होता है प्यारे बच्चों, और नीति। ठीक है। नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, कर्तव्यो नहीं करना, करना, कर्तव्य मतलब करना, नहीं नहीं। अब देखिए, विस्मय नहीं आश्चर्य, विस्मय मतलब क्या होता है, आश्चर्य। अब देखिए, मनुष्य को किस किस में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, दान देने में, तपस्या में, और पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में, और नीतियों में। नीतियों में क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं नीतियों के अध्ययन में क्या नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत सारे रत्न विद्वान हैं। ठीक है। अब देखिए 4th नंबर का श्लोक देखिए। सद्वीरेव सहासित सद्वी कुर्वित संगीतम, सद्वी विर्वादम मैत्री चे ना सद्वी किंचित आचरेत। एक बार वापस देखिए उच्चारण। सद्वी रेव सहासित है, क्या बोलेंगे इसको, सद्वी, सद्वी रेव सहासित, सद्वी कुर्वित संगीतम, सद्वी विर्वादम मैत्री चे सद्वी किंचित आचरेत। भावार्थ क्या है इसका देखिए। सद्वी मतलब होता है सज्जन। क्या होता है, सज्जन। क्या होता है, सज्जन। सह आसीत, सह मतलब होता है साथ, और आसीत मतलब होता है बैठना। क्या होता है, स्था धातु है, आसीत, स्था मतलब क्या होता है, बैठना, आसीत है तो क्या आएगा अर्थ, बैठना। सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। सद्वी कुर्वित संगीतम, और सज्जनों की ही क्या करनी चाहिए, संगति, यानी कि उनके साथ साथ रहना चाहिए। संगति यानी साथ साथ रहना, संगति यानी साथ साथ रहना। क्या करना चाहिए, एक बार वापस देखिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्वी विर्वादम मैत्री च ना सद्वी किंचित आचरेत। अर्थ क्या है, सज्जन, इसका अर्थ क्या है, सज्जन। विर्वादम यानी विवाद करना, मैत्री यानी मित्रता, च और सज्जनों के ही क्या करना, सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए, विवाद करना चाहिए। और सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, मित्रता करनी चाहिए। और ना सद्वी किंचित आचरित, और ना सद्वी मतलब होता है ना सद्वी यानी सज्जन लोग, ना जो सज्जन नहीं है वो कौन होंगे, दुर्जन। कौन होंगे, दुर्जन। और दुर्जनों के साथ तो कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक, एक बार इसको वापस रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, और दुर्जनों के साथ तो कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5th नंबर का श्लोक देखिए आप। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। एक बार वापस देखिए उच्चारण। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थ क्या है, कहने का तात्पर्य ये है श्लोक का, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में,
विद्या संग्रहेषु, और विद्या को इकट्ठा करने में यानी कि विद्या का अध्ययन करने में। आहारे व्यवहारे, आहार में यानी कि भोजन करने में, और व्यवहार यानी दूसरों के साथ व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जा, लज्जा नहीं करनी चाहिए यानी कि लज्जा को छोड़ देना चाहिए। सुखी बहुत वही व्यक्ति इस धरती पर सुखी होता है। एक बार वापस देखिए, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का इकट्ठा करने में। संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करने में। जब आप शब्दार्थ पढ़ोगे तो इनके शब्द के अर्थ भी पढ़ोगे आप। आहारे व्यवहारे, और आहार और व्यवहार में। त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्याग देना चाहिए। सुखी भवेत्, वही व्यक्ति सुखी होता है। अब देखिए, इस पाठ का अंतिम श्लोक है आपका, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति लोके क्षमा, किम न साध्यते शांति खड्गे कर, यस्य किम करिष्यति दुर्जना। अर्थ क्या है? देखिए, इस संसार में जो क्षमाशील व्यक्ति होते हैं वही वशीकरण मंत्र को जान सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कैसे होते हैं? क्षमाशील होते हैं, वही वशीकरण मंत्र जानते हैं। यानी कि जो व्यक्ति हमेशा सीधा बन के रहता है, यानी कि जो हमेशा नम्रशील रहता है, वही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। किम न साध्यते, उस, और वह क्षमा से क्या कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। किम क्षमा किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। शांति खड्ग करे, करे मतलब क्या होता है? हाथ में शांति रूपी तलवार। खड्गे मतलब क्या होता है? तलवार। क्या होता है प्यारे बच्चों? तलवार। और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, और उसका तो दुर्जन लोग भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्या है? इसका भावार्थ ये है कि जो व्यक्ति क्षमाशील है, जिसके नेचर में क्षमाशीलता है, वह व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। और जिसके स्वभाव में शांति पहले से ही विद्यमान है, वह उस व्यक्ति का तो दुर्जन लोग, उसका बुरा अहित चाहने वाले व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, आपका ये पाठ जो सुभाषितानी है, अच्छे विचार नाम है इसका, ये आपके श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। ये श्लोक आपको पूरे पढ़ा दिए गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको श्लोक की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले आपको उस पाठ के क्या करने हैं? शब्दार्थ लिखने हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद शब्दार्थों को याद करना है और फिर इसका अर्थ लिखना है। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी सुभाषितानी पाठ से संबंधित, उसमें हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करवाएंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, थैंक यू।